गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी 12th क्लास का जो 15वां चैप्टर चल रहा है जैव विविधता और उसका संरक्षण, उसकी अगली वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आपको मैं आज संकटापन्न प्रजाति के बारे में, रेड डेटा बुक के बारे में, इसके अलावा वन्य जीवों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वैसे एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में बहुत कम जानकारी दी है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दे सकूँ, ठीक है, ताकि आप एक्स्ट्रा में ना उलझें, अपने जो बुक में दिया है उसी का मेन ध्यान रखें। तो हम पहले देखते हैं वन्य जीव, वाइल्ड एनिमल। वन्य जीव, वाइल्ड एनिमल, ऐसे जीव या ऐसे जानवर या ऐसे जीव जंतु या प्राणी जो कि अपने प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वन्य जीव या वाइल्ड एनिमल कहा जाता है। मतलब अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जीवों को वन्य जीव कहा जा रहा है। और मानव क्या कर रहा है? निरंतर मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, और मानव की जनसंख्या जो है बढ़ने के कारण, विभिन्न प्रकार की उसकी गतिविधियों के कारण, उसके प्रकृति के साथ हस्तक्षेप के कारण इन वन्य जीवों की संख्या क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और अगर इनकी संख्या घट जाएगी तो क्या होगा? प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। तो वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसके भी कारण हैं। तो वन्य जीव के संरक्षण के कारण, ठीक है, 5-7 कारण हमको बताना है कि वन्य जीव। पहले तो क्वेश्चन बनेगा वन्य जीव क्या है, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन्य जीव ऐसे जीव जो कि अपने प्राकृतिक आवास में निवास करते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं, ठीक है। वन्य जीव के संरक्षण के निम्न कारण है। सबसे पहला कारण है संरक्षण का प्रकृति का संतुलन को बनाए रखने के लिए। सबसे पहले प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। दूसरा जो है, वन्य जीव जो है मनोरंजन के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं मनुष्य द्वारा, इसलिए मनोरंजन के लिए भी इनका संरक्षण आवश्यक है। मनोरंजन के अलावा जो है तीसरा जो है, विभिन्न प्रकार के परिवहन में भी वन्य जीवों की आवश्यकता होती है, तो परिवहन के लिए भी वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। इसके अलावा जितने भी वन्य जीव हैं, उन वन्य जीवों से, चाहे जंतु हो चाहे पादप, उनसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी वन्य जीव आवश्यक है। मतलब मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की, ठीक है। इसके अलावा वन्य जीव का उपयोग जो है लैब में भी किया जाता है। मतलब विभिन्न प्रकार के शोध कार्य करने के लिए, मतलब रिसर्च के लिए भी वन्य जीवों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा वन्य जीवों का और उपयोग कहाँ कर सकते हैं? मानव समुदाय के या मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। तो छोटा सा क्वेश्चन बना आपका, वन्य जीव क्या है, वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो ये एक परिभाषा और 5 पॉइंट बता देंगे जिसमें संरक्षण आवश्यक है। अब इसके बाद आता है एक जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं, रेड डेटा बुक। इसके अंदर से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। रेड डेटा बुक, लाल आंकड़ा पुस्तक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लाल आंकड़ा पुस्तक। लाल मतलब होता है खतरे का निशान, ठीक है। ऐसी पुस्तक जिसमें खतरनाक या खतरे के अंतर्गत आने वाली वन्य जीवों की जातियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक संगठन का नाम है जिसका नाम है IUCN। पहले इसका नाम IUCN था, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। पूरा नाम याद रखना, अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं IUCN का पूरा नाम क्या है। तो इसको पहले IUCN बोलते थे, बाद में इसको WCU। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हिंदी में नाम। ऐसे ही इसका ये पहले नाम था, बाद में इसका नाम क्या रखा गया? WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन
यूनियन, विश्व संरक्षण संगठन। ठीक है, पहले इसको क्या बोलते थे IUCN, बाद में इसको क्या रख दिया गया WCU। WCU ने 1969 में, याद रखना 1969 में संकटापन्न प्रजाति मतलब विलुप्त प्राय प्रजातियां वन्य जीवों की, उन विलुप्त प्राय प्रजातियों के संबंध में एक लिस्ट तैयार करी, एक डेटा तैयार करा, उस डेटा को एक बुक के अंदर लिखा या बुक के अंदर बताया। उस बुक का नाम क्या है? रेड डेटा बुक। और इस बुक का जो है एक बार संशोधन हुआ, संशोधन में इस बुक के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई। ठीक है, अब ये जो रेड डेटा बुक है इसमें किससे संबंधित बात की जाती है? तो याद रखना संकटापन्न प्रजातियों के संबंध में जानकारी दी जाती है। IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। WCU का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। ठीक है, इन किताबों के अंदर जंतु और पादप दोनों की विलुप्त होने वाली प्रजाति मतलब संकटापन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई है। एक संगठन बना जिसका नाम है ZSI, जिसको पूरा बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर जो है जंतुओं की विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, इसके बाद आता है BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजी की जगह क्या जाएगा? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो है पादपों की जानकारी दी गई, मतलब रेड डेटा बुक्स है निकाल करके 2 और संगठन या संस्थाएं तैयार की गई। ठीक है, जिसमें ZSI में जो है थ्रेटेंड जंतुओं की जातियां मतलब कि जो संकटापन्न जंतु उनकी प्रजाति के बारे में, और BSI में जो है संकटापन्न पादप प्रजातियों के बारे में जानकारी दी गई। अब इन संगठन की स्थापना भी याद रखना, ZSI की स्थापना हुई थी 1978 में ZSI की, और BSI की हुई थी 88 में, 1978 और 1988 में। तो ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, आप अच्छे से याद रख लेना, ZSI का पूरा नाम, BSI का पूरा नाम, IUCN का पूरा नाम और WCU का पूरा नाम। ठीक है, रेड डेटा बुक इसमें संकटापन्न प्रजातियों के बारे में बताया गया, मतलब जंतु और पादप दोनों की ऐसी प्रजातियां जो कि खतरे के निशान पर पहुंच गई हैं, आने वाले समय में या तो विलुप्त हो चुकी हैं और आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब आता है अपना अगला टॉपिक है विलुप्तीकरण। ये सुन, आगे हम देखते हैं विलुप्तीकरण क्या है। विलुप्तीकरण और इसको कैसे रोका जा सकता है और कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। विलुप्तीकरण क्या है? मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लगातार क्या है, अपनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की समस्या आ रही है, आवास की समस्या, उद्योग धंधों की स्थापना, भोजन की व्यवस्था, इन सब कारणों से मनुष्य जो है वन का और वन्य जीवों का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, जिससे वन्य जीव धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते आ रहे हैं या समाप्त होने की कगार पर पहुँच गए हैं। एक अनुमान के अनुसार बात करें तो लगभग 200 प्रकार के पशु पक्षी की जातियाँ जो है भारत से विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, 800 के विलुप्त होने की आशंका है अभी, और कुछ का मानना है कि इस 800 में से 250 प्रकार के जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं। इसी प्रकार जो है 20 से 25 हज़ार पादप प्रजातियाँ 20 से 25 हज़ार पादप प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, और 125 जो है आवर्तबीजी पादप जो हैं, आवृतबीजी पादप, उनकी प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी हैं लगभग 125। और ये सब किसका कारण हो रहा है? मनुष्य के कारण। उद्योग धंधे की स्थापना, आवास की व्यवस्था करना, ठीक है, विभिन्न मानवकृत जो कारण है, उन सभी कारणों से क्या हो रहा है, वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। अब वन्य जीवों को विलुप्तीकरण से कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, और या इनके विलुप्ति के कारण क्या है विलुप्ति का? सबसे पहला कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वन की कटाई। सबसे पहला कारण वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई कम कर दी जाएगी तो वनों में ही वन्य जीव रहते हैं, और वन्य जीव अगर वन में रहेंगे तो ही वो जीवित रह पाएंगे। अगर वन से शहर में आएंगे तो हम उनको जीने नहीं देंगे। तो इसके कारण है विलुप्तीकरण का पहला कारण है वनों की कटाई। दूसरा कारण है औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, बाईपास बन रहे हैं, नए नए उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, हम भौतिकवाद युग में जी रहे हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और ये मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इंसान के लिए तो फायदेमंद है, पर वन्य जीव या दूसरे जीवों के लिए क्या है, बहुत अधिक हानिकारक है। तो इस औद्योगिकरण
और शहरीकरण के कारण भी दूर दूर के जो जंगल हैं उनकी संख्या कम होती आ रही है। जैसे बाईपास देखा आपने कि हर कहीं बाईपास निकल रहे हैं, तो बाईपास के कारण क्या वहाँ के क्षेत्र का जो वन्य जीव है वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए भी तो स्थान की आवश्यकता होगी। अब उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो आखिरी में मरेंगे सी। ठीक है, तो औद्योगिकरण, शहरीकरण, शहरीकरण औद्योगिकरण के बाद अगला आता है, इसी के कारण अगली समस्या उत्पन्न होती है प्रदूषण। और ये सब किसकी करतूत है, मनुष्य की। ठीक है, सब कुछ ये मनुष्य के कारण हो रहा है। ठीक है, प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण जो है वन्य जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। आपने 2.0 अक्षय कुमार की फिल्म देखी होगी जिसमें वो पक्षी राज बना था। ठीक है, मोबाइल की जो वेव्स हैं उससे पक्षियों को कितना नुकसान होता है, और पक्षियाँ जो है वातावरण के संतुलन को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो रहा है हुआ ना, तो उस रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रदूषण के बाद अगला आता है चौथा, शिकार पर प्रतिबंध ना लगना, शिकार पर प्रतिबंध ना होना। इस कारण भी क्या है, वन्य जीवों को लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सींग के लिए, दांत के लिए, खाल के लिए, ठीक है, किसी भी जीव की हत्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, उससे भी उन जीवों की संख्या क्या होती जा रही, निरंतर कम होती जा रही है, जिसके कारण जो है वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं। और आखिरी, आवास के लिए, मनुष्य अपने आवास के लिए जंगलों में घुस गया है। ठीक है, आवास के लिए, सुकून के लिए, रहने के लिए। ठीक है, तो जंगल नष्ट करेगा तो जंगली जीव भी कम हो जाएंगे, तो ये विलुप्तीकरण के कारण हो गए। अब जो विलुप्तप्राय प्रजातियों के बारे में देखना है। ठीक है, कौन सी प्रजातियां, विलुप्तप्राय प्रजाति, वे प्रजातियां जो क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, और उसके किसके कारण हो चुकी हैं, मनुष्य के कारण। उन प्रजातियों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में। पहले विलुप्त प्रजाति, विलुप्तप्राय प्रजाति, वह प्रजाति जो पहले मौजूद थी पर वर्तमान में क्या हो चुकी है, पूरी से तरह से विलुप्त हो चुकी है, उस प्रजाति को क्या कहा जाएगा, विलुप्तप्राय प्रजाति। ठीक है, इसका संरक्षण नहीं किया गया तो समाप्ति हो गई, अब तो कहीं भी मिलने की संभावना नहीं। दूसरा, लुप्त प्रजाति, लुप्त प्रजाति या इसको केवल विलुप्त भी बोल सकते हैं। ये विलुप्त प्राय है और ये विलुप्त है। ऐसी प्रजातियां जो कि संरक्षण करना जिनका अत्यंत आवश्यक है, अगर संरक्षण ना करेंगे तो वो एकाध जगह कहीं उपलब्ध होगी तो वहाँ से समाप्त होकर के वो किस कैटेगरी में आ जाएगी, विलुप्त प्राय प्रजाति की श्रेणी में आ जाएगी। तीसरी आती है अनुरक्षित, अनुरक्षित, ऐसी प्रजातियां जिनको संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है, अगर इनका संरक्षण ना करें तो ये पहले इस वाली कैटेगरी में आएगी, विलुप्त वाली कैटेगरी में, और फिर विलुप्त प्राय की कैटेगरी में आ जाएगी अनुरक्षित प्रजातियां। फिर चौथा है अपर्याप्त जानकारी वाली प्रजाति, चौथा आएगा दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी प्रजाति जो कि बहुत कम स्थान पर, बहुत कम संख्या में रेयर पाई जाती हैं, बहुत कम स्थानों पर बहुत कम संख्या में पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, दुर्लभ प्रजाति कहा जाता है। इनका भी संरक्षण जरूरी है, इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो पहले अनुरक्षित प्रजाति में आएगी, फिर विलुप्त प्रजाति में, और अंत में ये भी क्या हो जाएंगी, पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। फिर पांचवी प्रजाति आती है अपर्याप्त जानकारी वाली प्रजाति, वह प्रजाति जो उपरोक्त मतलब ऊपर की चारों कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, ऊपर की मतलब इन सारी कैटेगरी में नहीं आती है, 1 से 4 तक की कैटेगरी में, पर इनकी पूरी तरह से जानकारी भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, और अगर इनकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो इनके भी विलुप्त होने की संभावना हो जाएगी। और छठी और आखिरी प्रजाति आती है सुलभ उपलब्ध प्रजाति, सुलभ उपलब्ध प्रजाति, ऐसी प्रजातियां जो हर जगह सामान्य रूप से उपलब्ध हैं और जिनके विलुप्त होने की आशंका नहीं है, उन्हें सुलभ उपलब्ध प्रजाति कहा जाता है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, विलुप्तीकरण क्या है, विलुप्तीकरण के कारण, उसके बाद विलुप्त प्राय प्रजाति किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सभी प्रकार के अंदर 2-4 लाइनें अपने को लिखना है। फिर आता है इनके संरक्षण की विधियाँ, इनके संरक्षण की, इन विलुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण की विधि। ठीक है, इनके संरक्षण की 2 विधियाँ हैं, नाम से समझ में आ जाएगा, इन सीटू संरक्षण, इन सीटू संरक्षण और एक्स सीटू संरक्षण। इन मतलब होता है अंदर, तो ऐसी पादप प्रजातियां जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करके रखा जाता है। इन सीटू मतलब जहां पर उनका प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास में संरक्षित करके रखी जाने वाली प्रजातियों को क्या बोला जाता है, इन सीटू विधि को क्या कहा जाता है, इन सीटू संरक्षण की विधि। इसके लिए भारत सरकार ने 1952 में
एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है IBWL, पूरा नाम याद रखना, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। 1952 में IBWL की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य था कि जितने भी जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनको इन सीटू संरक्षण के द्वारा या एक्स सीटू संरक्षण के माध्यम से क्या करना, उनका संरक्षण करना। ठीक है, अब जो IBWL है, इस IBWL ने 3-4 संस्थाएं बनाई, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और इसके अलावा जो है एक जंतु उद्यान की भी स्थापना करी, जंतु उद्यान। ठीक है, इन संस्थाओं की मदद से जो है इन सीटू संरक्षण द्वारा जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। ऐसे एक्स सीटू संरक्षण नाम से स्पष्ट हो गया, अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ करके जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के ही समान किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर के उनका क्या करना, संरक्षण करना, क्या कहलाता है, एक्स सीटू संरक्षण कहलाता है। और एक्स सीटू संरक्षण के लिए उन्होंने 3-4 विधियां, वन अनुसंधान संस्थान, एक वानिकी अनुसंधान संस्थान, और एक है कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इन सब की स्थापना करी, जिससे कि वन्य जीवों का एक्स सीटू और इन सीटू संरक्षण किया जा सके। तो आज के टॉपिक में हमने वन्य जीव, उनका विलुप्तीकरण, उनके कारण, उनके संरक्षण की विधियां बहुत शॉर्ट में सब कुछ बता चुका हूं मैं। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, थैंक यू।